Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. आजकल मैं बहुत दिन से अपनी डाइट वीडियोस नहीं शेयर कर रही हूँ। रीज़न बीइंग मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी अपनी डाइट के साथ में। एंड यू गाइज आस्क फॉर माई वेट लॉस जर्नीज ऑल द टाइम। मैं वेट लॉस जर्नी पर नहीं थी, मैं जस्ट नॉर्मल खाना खा रही थी। और उसमें कभी वेट कम भी हो जाता था, कभी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती थी, अच्छे से ध्यान देती थी, कभी थोड़ा सा गेन भी हो जाता था। तो थोड़ा सा 1-2 किलो का अप एंड डाउन चले जा रहा था। इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैलोरी काउंटिंग एंड प्रॉपर वाला रुचिता दिवेकर डाइट वैसे नहीं फॉलो कर रही थी। बट नाउ आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट अगैन। तो अभी इट्स जस्ट वेरी सिंपल बेसिक डाइट जो मैं नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस में फॉलो कर सकती हूँ। इट्स नॉट द आइडियल डाइट प्लान, बट इट्स वेरी बेसिक डाइट प्लान विच I think ideally every Indian can follow, at least I can follow. So it suits my choices, my preferences and my taste buds plus जिससे मेरा पेट भर जाए, जिससे आई डू फील गुड और ओवरऑल हेल्थ ओके रहे, ठीक रहे, उसको अच्छे से सूट करता है। सो एंड ऑल्सो कैलोरीज के हिसाब से भी था थोड़ा सा कि 1300 से 1400 कैलोरीज में हो, इससे ज़्यादा ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली आई डू हैव टू लूज वेट फर्दर एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा भी गेन भी कर लिया है। बट वैसे भी इन एनी केस माई गोल वेट इज़ काइंड ऑफ 55 और मे बी 52 kgs। तो धीरे धीरे कम तो करना ही है, तो इसलिए थोड़ा सा कैलोरी कैलकुलेशन मैंने अभी भी रखा। और मैंने ये 5-7 दिन कुछ इस तरीके की डाइट जो फॉलो की है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। इट्स गोना बी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंडियन। एंड अदर देन दैट गाइज, अच्छी डाइट, स्पेशली माई ब्रेकफास्ट विच कंटेन्स एग्स, आमंड्स, वॉलनट्स, या फिर कोकोनट मिल्क या आमंड मिल्क मैं पी रही हूँ अगर, या फिर इनफैक्ट गाय का दूध भी पी रही हूँ, या कभी काजू खा रही हूँ। सो एलिव सीड्स भी, दे आर लाइक रियली गुड फॉर योर हेयर। अच्छी डाइट से आपके हेयर अच्छे होते हैं, स्किन अच्छे होते हैं, स्किन ग्लो करती है, हेयर बहुत स्मूथ हो जाते हैं, अच्छे नरिश्ड रहते हैं। तो डेफिनेटली अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन मेक्स अ डिफरेंस। एट द सेम टाइम एक्सटर्नली भी अच्छी स्किन केयर और हेयर केयर ज़रूरी होती है। सो फॉर हेयर केयर आप ट्राई कर सकते हैं मामा अर्थ का ये आमंड वाला हेयर केयर रेंज। आई हैव ट्राइड इट टुडे एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट, बिकॉज मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। लाइक फर्स्टली ऑफ कोर्स आई यूज मामाअर्थ आमंड शैम्पू। इट इज़ विद कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल एंड इट हैज़ विटामिन ई एज वेल, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर लाइक फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ। सो इससे लेदर भी बहुत अच्छे से बना था, अच्छी पम्प पैकेजिंग थी, हेयर परफेक्टली क्लीन हो गए थे और एकदम से स्मूथ हो गए। सो दैट्स वन पार्ट। एंड देन आई यूज मामाअर्थ का आमंड कंडीशनर। सो द कंडीशनर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से बालों को स्मूथ बनाया एंड वेरी ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट्स। एंड शैम्पू और कंडीशनर करने के पहले येस आई यूज मामाअर्थ का आमंड हेयर ऑयल। आई रियली लाइक दिस मामाअर्थ आमंड हेयर ऑयल बिकॉज ये चिपचिपा नहीं है, ये हैवी नहीं है, ये टू ग्रीजी नहीं है। इट जस्ट फेल्ट so light on my scalp and on my hair. I actually liked it. It's very nourishing and it's very gentle. Like I had that nice scalp massage with it, which was very relaxing. So you guys can also give this range a try. Packaging is good, vitamin E भी है, almond भी है, which are like great for your hair, for to nourish your hair, to make your hair strong and long. And as we all know, all Mamaearth products are chemical free and natural as well. You can buy these from Mamaearth, Amazon, Nykaa, Purple. You can also use my coupon code Vartika2021 to get 20% off on mamaearth.in. Now coming to the diet part, ऑलवेज मेक श्योर कि सर्दियों की जो चीज़ें होती है ना, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो मक्की की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, दे आर ऑल गुड फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली हैव देम, चाहे गुड़ की गज्जक हो, बट आपको क्वांटिटीज़ रेगुलेट करनी पड़ेंगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पोर्शन साइजेस हैव टू बी रिड्यूस्ड एंड अकॉर्डिंग टू द फूड दैट यू आर ईटिंग। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। एंड चलिए मैं दिखाती हूँ इस वीक की डाइट आपको। विंटर में आप किस तरीके की डाइट आप भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेसिक है अगर आपको फन डाइट चाहिए है तो, एंड एट द सेम टाइम आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने 5 मिनट्स के लिए बैठ करके रिलैक्स किया, ओम चैंट किया, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट किया while feeling the air particles going in and out. And after that I'm gonna have 1 glass of water, normal temperature पर है पानी का ग्लास। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं एक मीडियम साइज़ का बनाना खा रही हूँ। एंड देन वेजिटेरियन पीपल कैन हैव ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला, 5 भिगे हुए बादाम। अगर आप एग्स खाते हैं तो यू कैन हैव 2 बॉइल्ड एग्स और हाफ फ्राई या फिर ऑमलेट, और साथ में 5 भिगे हुए बादाम और एक अखरोट।
ब्रेकफास्ट मेरा थोड़ा-सा लेट हुआ था बिकॉज़ मैं उतना जल्दी नहीं उठी थी, बट हाँ, जल्दी उठना चाहिए। बट मेरा लाइफ़स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, सो इसके लिए मैंने कोई मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया है एंड लंच टाइम हो गया, सो आई एम गोना टेक माय लंच। लगभग अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। सो मैं 1:30 रोटी खा रही हूँ जिस पर हल्का सा घी लगा हुआ है, बिल्कुल ज़रा सा, और लोकल सीज़नल वेजिटेबल अभी आलू गोभी की सब्ज़ी है, सो आई एम हैविंग दैट। लंच करने के 2 घंटे के बाद में मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं दही और घिए का रायता खा रही हूँ। आप चाहें तो लंच के साथ में भी खा सकते हैं, बट आई प्रेफर लाइक दिस कि मुझे हर 2 घंटे में कुछ कुछ थोड़ा सा चाहिए होता है एंड उससे मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलता रहता है एंड इट हेल्प्स मी इन लूजिंग वेट। सो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गाय के दूध की घर की जमी हुई दही ली है एंड उसमें थोड़ा बहुत उबला हुआ घिया ऐड करके ये रायता बना है। ऑफ कोर्स यू कैन हैव प्लेन दही या फिर छाछ एज वेल। 2 घंटे के बाद में इवनिंग स्नैक का टाइम। 200 ml फ्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ मैं और 15 ग्राम्स पीनट्स खा रही हूँ। सो इट्स वेरी हेल्दी इवनिंग स्नैक एंड फुलफिलिंग भी है, न्यूट्रिशियस भी है। भूख नहीं लगेगी इसके बाद में एंड इसे लेने के आधे घंटे के बाद में फॉर 30 मिनट्स आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। वॉक करने के बाद में ना लाइक आई डिड इट फॉर 45 मिनट्स। उसके बाद में आई हैड 1 ग्लास ऑफ वाटर, देन आई एम हैविंग हाफ एन ऑरेंज, आधा ऑरेंज खा रही हूँ मैं एंड इसके बाद में आई विल बी हैविंग माई डिनर। देन डिनर में मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल, और साथ में बॉइल्ड राइस है। बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में है, पोर्शंस कंट्रोल करने हैं, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाना है। पलौथी मार के, चौकड़ी मार के बैठ के धीरे धीरे चबा करके जहाँ जिस बाइट पर पेट भर जाए वहीं रुक जाना है। डिनर करने के लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं एंड आई एम हंग्री नाउ। मुझे भूख लग रही है तो मैं आमंड और कोकोनट मिल्क पी रही हूँ। आप नॉर्मल गाय का दूध भी पी सकते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने 2-3 मिनट के लिए ओम चैंटिंग की, देन आई एम हैविंग 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसके 10 मिनट के बाद में आई विल हैव माय फर्स्ट मील एंड ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग आई एम कंबाइनिंग। 5 भिगे हुए बादाम, 1 अखरोट, 2 बॉइल्ड एग्स, 1 बनाना, सेम लाइक yesterday and I'm gonna try my best कि यही breakfast मैं खाऊं rather than vegetarian options, but yes I love vegetarian breakfast more than this, like उपमा, उत्तपम, बेसन का चीला, डोसा, ये सब। अगर आप वेजिटेरियन है तो जस्ट हैव एवरी अदर डे, आप चेंज करके खाते रहें। ब्रेकफास्ट करने के लगभग 3-3.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई लंच। लंच में मैं मक्की की रोटी, उस पर ज़रा सा मक्खन है, गुड़ है और साथ में सरसों का साग है। स्टेपल डाइट है, पंजाबी खाना है एंड लोकल सीजनल खाना इज़ रियली गुड फॉर यू। येस इट हैज़ हाई कैलोरीज, तो आई एम गोना बैलेंस इट आउट लेटर, बट इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। सब कुछ खाना ये बहुत अच्छा है। मैं हरियाणा में रहती हूँ तो बाजरे की रोटी खाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर मी। हूँ पंजाबी तो पंजाब का मक्की की रोटी और सरसों का साग बचपन से खाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। लंच वॉज लाइक क्वाइट हेवी, तो मिड आफ्टरनून स्नैक तो नहीं करने का मन, सो इवनिंग स्नैक के लिए भी कोई इतनी ज़्यादा कैलोरीज है नहीं, तो मिड आफ्टरनून और इवनिंग स्नैक के बीच का टाइम लगभग शाम के 5 बजे मैं एक लस्सी पी रही हूँ, लाइक छाछ है नमकीन वाली। 150 ग्राम दही इस्तेमाल करिए, घर के जमे गाय के दूध की और मलाई उतरे दूध की, एंड दही तो खानी ही खानी है नो मैटर व्हाट। तो इसको आई कैन नॉट स्किप बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्प करता है। एंड इसके कुछ देर के बाद में लाइक 1-2 घंटे के बाद में आई विल गो फॉर लाइक वॉक एंड आई विल मेडिटेट एज वेल, ओम चैंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने लगभग 45 मिनट्स के लिए वॉक की, 10 to 15 मिनट्स के लिए ओम चैंटिंग किया। आफ्टर दैट आई हैड 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड एक एप्पल खा रही हूँ और इसके फिर कुछ देर के बाद में आई विल बी हैविंग माई डिनर। डिनर इज़ लाइक रियली लाइट, बिल्कुल कम घी में बनी हुई सिंपल सी खिचड़ी है और कम क्वांटिटी में ही मैं खा रही हूँ। ज़रा सा नींबू का अचार लिया मैंने साथ में, एंड अचार इज़ एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड बिकॉज लंच हैवी था तो इसके लिए डिनर में खिचड़ी। मम्मा डिसाइडेड दिस एंड आई एम ग्लैड शी डिड। डिनर करने के लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में आई एम फीलिंग क्वाइट हंग्री नाउ। इस टाइम पर आप चाहें तो गाय का दूध पी सकते हैं, बट मैं आमंड और कोकोनट मिल्क पी रही हूँ। एंड इसके लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में आई विल स्लीप। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने 1 गिलास पानी पिया, 2 मिनट के लिए मैंने ओम चैंटिंग की थी। एंड फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं 2 आटा ब्रेड और 2 एग्स का ऑमलेट खा रही हूँ, लगभग 1 से 1.5 टीस्पून देसी घी में कुक किया है। वैसे मैं 1 ब्रेड और 2 एग्स का ऑमलेट ही खाती हूँ, बट ना ब्रेड थी नहीं घर पे और बहुत मन कर रहा था खाने का। इतनी देर में आई, इतने में तो भूख बहुत भड़क गई, तो इसके लिए आई एम हैविंग 2 स्लाइसेस टुडे।
मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं ज़रा सा आम पापड़ खा रही हूँ जस्ट टू हैंडल माई स्वीट क्रेविंग्स। आज सुबह मैंने बनाना नहीं खाया ना, तो इतना ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है इस टाइम मेरा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं आम पापड़ खा रही हूँ। इट्स लाइक वन ऑफ दैट हेल्दी काइंड ऑफ स्वीट, एंड 80% डाइट हैज़ टू बी लाइक रियली गुड एंड स्ट्रिक्ट। अगर 20% हम थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ब्रेकफास्ट करने के लगभग 3 से 3.5 घंटे के बाद मैं एम हैविंग माई लंच। 1.5 रोटी है, एक नॉर्मल साइज़ की रोटी, एक बिल्कुल छोटे साइज़ की है, और साथ में हरी चटनी है, गाजर की चटनी है। चटनीज़ आर वेरी लो इन कैलोरीज, जो पत्तों की और या किसी फ्रूट की या वेजिटेबल की बनती है, और कोई तेल वगैरह इनमें नहीं होता, सो यू कैन हैव दैम। या फिर आप एक छोटा सा टुकड़ा अचार का ले सकते हैं। गाजर मटर की सब्ज़ी है, एनी लोकल सीजनल सब्ज़ी कोई भी खा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स अवेलेबल। लंच करने के 2 घंटे के बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक खाने का टाइम। 200 ग्राम दही में कुछ उबला हुआ घी ऐड करके आई एम हैविंग लौकी का रायता। इवनिंग स्नैक, विंटर्स का टाइम है, गुड़ की गज्जक खा सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो आप मेजर करके ही खाएं या फिर छोटा सा टुकड़ा बस लें। मैंने ये 25 ग्राम लिया है लगभग। And then this is gonna be my proper dinner, perfect for fat loss in a very healthy manner. बिल्कुल सिंपल घर का खाना, बेसिक इंडियन मील, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड, बहुत टेस्टी भी लगता है और बिल्कुल सही होता है और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए अगर आप पोर्शन कंट्रोल में लिमिटेड क्वांटिटी में तरीके से खाना खाते हैं तो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, 1 ग्लास पानी। ब्रेकफास्ट में मैं 2 स्मॉल साइज़ के उत्तपम खा रही हूँ। 40 ग्राम सूजी का इस्तेमाल हुआ है, 40 ग्राम दही का इस्तेमाल हुआ है, 2 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, लोहे के डोसे तवे पर बनाए हैं, और बहुत सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हुआ है, एंड इट्स वेरी वेरी लो कैलोरी, सिर्फ 250 कैलोरीज हैं, एंड इट्स वेरी फिलिंग एज वेल, वेरी टेस्टी एज वेल। जब बोर हो जाते हैं रोज़ाना अंडे खा करके या दूसरी चीज़ों से, यू कैन हैव उत्पम वंस इन अ वाइल, या फिर आप सिंपली वेजिटेबल ऑमलेट बना करके खा सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी लेस कैलोरीज एंड मोर प्रोटीन, बट हाँ, जो लोग नहीं खाते अंडे, दे कैन डेफिनेटली हैव उत्पम। ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम। मैं नारियल पानी पी रही हूँ, फ्रेश कोकोनट वाटर। इज़ टू माई फेवरेट लंच, सांभर चावल। वैसे तो मैं चावल की क्वांटिटी बहुत ही कम खाती हूँ यूजुअली, और बच ही जाते हैं अक्सर, बट आज थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं बिकॉज मुझे सांभर चावल बहुत पसंद है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा सांभर बनाती हैं। अरहर की दाल भी है, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। और मैंने सिंपल वाइट राइस लिए हैं, बट डेफिनेटली आप हैंड पाउंडेड राइस ले सकते हैं, दे आर मोर गुड फॉर हेल्थ। एंड साथ में मैंने ली है सैलड। सो दिस इज़ गोना बी माई लवली अमेजिंग वेरी वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्थी न्यूट्रिशियस लंच। लंच करने के 2-2.5 घंटे के बाद में मिड आफ्टरनून स्नैक, 150 ग्राम गाय के दूध की दही की छाछ यानी लस्सी, नमकीन वाली। इवनिंग स्नैक में मैं अमरूद खा रही हूँ। इवनिंग स्नैक खाने के 1 घंटे के बाद मैंने लगभग 40 to 45 मिनट्स वॉक की, जिसमें से 30 मिनट्स फास्ट वॉक थी एंड 10 to 15 मिनट्स बाद में स्लो वॉक किया। और उसके कुछ देर के बाद में आई एम हैविंग माई डिनर। मैं फिर से सांभर चावल रिपीट कर रही हूँ बिकॉज़ ये हेल्थ के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत दिन के बाद बने हैं घर में, तो रेजिस्ट नहीं कर सकती मैं, मुझे चाहिए ही चाहिए थे। डिनर करने के लगभग 2 घंटे के बाद में मैं 1 ग्लास आमंड और कोकोनट मिल्क पी रही हूँ। यू कैन हैव सिंपल सेमी स्किम्ड काउज मिल्क एज वेल। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 1 ग्लास वाटर, देन आई एम डायरेक्टली गोना हैव माई ब्रेकफास्ट। 5 भिगे हुए बादाम, 1 अखरोट, 2 बॉइल्ड एग्स, 1 बनाना। लगभग 3 घंटे के बाद मैं आई एम हैविंग माई लंच। कड़ी और चावल खा रही हूँ मैं, साथ में सैलड। मिड मॉर्निंग स्नैक मैंने नहीं खाया, तो मिड आफ्टरनून स्नैक या इवनिंग स्नैक कोई एक चीज़ आई टेक, थोड़ा हैवी। लंच करने के लगभग 2 घंटे के बाद मैं एम हैविंग माई आफ्टरनून स्नैक, जिसमें मैं 150 ग्राम गाय के दूध की जमी हुई दही की छाछ पी रही हूँ। इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सेंधा नमक है, जिससे कि फ्लेवर और टेस्ट अच्छा सा आ जाता है, एंड ऑल्सो डाइजेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड दही समथिंग लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट, तभी मैं कड़ी खाई हुई होने के बावजूद भी फिर भी इसे कंज्यूम कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। कुछ 2-2.5 घंटे के बाद मैं एम हैविंग माई इवनिंग स्नैक, जिसमें मैं बहुत सारे फ्रूट्स खा रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से भूख लग रही है। और मैंने एक चीकू खाया है, ओके अभी आपको आधा ही दिख रहा है पिक्चर में, बट मैं आधा खा चुकी हूँ। और कुछ ग्रेप्स खा रही हूँ मैं, वैसे लोकल सीजनल खाने चाहिए, ये वाले शायद दूर से कहीं से आते हैं, बट इट्स ओके। और पाइनएप्पल खा रही हूँ मैं। एंड शाम के टाइम में ना फ्रूट्स खाने की कुछ देर के बाद आई एम जस्ट हैविंग 2 सिप्स ऑफ कॉफ़ी।
ठीक है, भैया भाभी अभी गए थे, वो लेकर के आए हैं। सो बस 2 सिप मैं ले रही हूँ, नॉट चीटिंग समथिंग लाइक, मतलब नॉर्मल कॉफ़ी है, दैट्स इट। थोड़ी-सी पी रही हूँ और बिल्कुल। इवनिंग स्नैक खाने के लगभग 2.5 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई डिनर, और 1.5 रोटी और आलू बीन्स की सब्ज़ी खा रही हूँ मैं। और आज मैंने कोई वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉक कुछ भी नहीं किया है। रीज़न बीइंग मैं पूरा दिन वीडियो शूट कर रही थी एंड इट वाज लाइक रियली हेक्टिक, और ऑलमोस्ट पूरा टाइम बैठा हुआ वाला ही था शूट में, बस थोड़ी देर के लिए चलने वाला काम था। सो कोई नहीं, बट मैं वंस इन अ वीक ही मोस्टली शूट करती हूँ, तो इट्स ओके। अदरवाइज एक्टिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर के बाद अपनी शुगर क्रेविंग्स को काबू में रखने के लिए मैं पीनट जैगरी यानी कि गुड़ की गज्जक खा रही हूँ। सो यू कैन हैव अ पीस ऑफ इट, डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, शाम के टाइम में खाना चाहिए लेकिन। और क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिएगा, बिकॉज सिर्फ 20 ग्राम में लगभग 90 कैलोरीज होते हैं, विच इज़ क्वाइट हाई। हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।